शुभम सोनी का। बहुत दिलचस्प बात बता रहा हूं। महीनों की जांच के बाद ईडी ने चार्जशीट पेश की कोर्ट में महादेव ऐप पे, और 8,500 का पेज का चार्जशीट है, पर उसकी जो समरी आई है, मैं 8,500 पेज तो नहीं पढ़ पाया हूं, पर जो उसकी समरी आई है 209 पेज की, उस समरी में शुभम सोनी का नाम नहीं है। तो ईडी की महीनों की जांच के बाद जो दस्तावेज सामने आता है उसमें शुभम सोनी कहीं कोई प्लेयर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसका महादेव से लेना देना है। उनमें दर्जनों लोगों के बयान है जिसके आधार पर ईडी कहती है कि हम इस बयान के आधार पर, इस बयान के आधार पर, इस साक्ष्य के आधार पर, इस सबूत के आधार पर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस ऐप के संचालक जो हैं वो रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर हैं। ये ईडी कहती है। अब एक नया वीडियो आता है सामने, उस चार्जशीट में उस प्रेस रिलीज में पहली बार शुभम सोनी का नाम है, और अगले दिन नाटकीय तरीके से एक वीडियो आ जाता है। इस देश के सभी मीडिया, लगभग सभी मीडिया चैनलों ने उस वीडियो को चलाया। पत्रकारिता के मूल सिद्धांत के खिलाफ कि जिसका सूत्र आपको नहीं पता है, जिसका सोर्स आपको नहीं पता है, जिसमें लगाए जाए आरोप आपको पता नहीं है, तो आप उसको कायदे से नहीं चलाते हैं। मैं 30 साल की पत्रकारिता में मेरी अपनी जो है वो समझ ये रही है कि अगर आपको तथ्य नहीं पता है तो आप उसको छोड़ दीजिए। मूल वाक्य जब मैं पहली बार पत्रकारिता सीख रहा था तो कहा कि व्हेन इन डाउट कट इट आउट, जब शंका हो तो छोड़ दीजिए। पर पूरे देश के मीडिया चैनलों ने चलाया और किसी ने नहीं बताया कि इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है, कहां से मिला वीडियो आपको। शायद इसलिए नहीं पूछा, और ये सवाल आप लोगों ने भी इसलिए नहीं पूछा कि आप सबको पता होगा कि कहां से आया है, किसने जारी किया है। किसी के मन में शंका नहीं है। अब शुभम सोनी जो है वो दावा ये कर रहे हैं कि वो महादेव ऐप के मालिक तो दरअसल वो हैं। वो आधार कार्ड दिखा रहे हैं, कंपनी का दस्तावेज दिखा रहे हैं, जो आप में से किसी ने पढ़ा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, वैसे वीडियो में ऐसे दिखा दिया तो कहा कि ये दस्तावेज है, मैं मालिक हूँ। और ये सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल तो मेरे नौकर हैं, मेरे मैनेजर हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा कि ऐसा नौकर कितना बड़ा होगा जिसकी शादी में 200 करोड़ रुपए लग गए। कितना बड़ा नौकर है वो। अब ईडी इस बात पे कोई जवाब नहीं दे रही है कि अब वो क्या सोचती है। दरअसल महादेव ऐप का संचालक शुभम सोनी है या रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर है। अब ईडी को बताना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने चार्जशीट में तो नहीं लिखा है कहीं पर। और ये शुभम सोनी जो है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक वर्मा जी से मैं मिला और ये वर्मा जी ने मुझे फलां से मिलवाया, फिर फलां के बाद ले जाके बातचीत की, फिर उन्होंने ये कहा कि आप मुख्यमंत्री जी से मिल लो। फिर मुख्यमंत्री जी से मैं मिलने गया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुम व्यवसाय करने के लिए दुबई चले जाओ। खैर उसके विवरण में जाना बेकार है, पर वो वर्मा जी का नाम जो है बार बार लेता है। और जैसा कि इसकी स्क्रिप्ट में लिखा गया था ईडी की, उस वीडियो के चलने के तुरंत बाद जो है भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वीडियो दिखाती है जर्नलिस्टों को। और उसमें बैठता कौन है, पत्रकारिता को संबोधित किसने किया? इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया विभाग के संयोजक सिद्धार्थ नाथ सिंह, और उनके साथ बैठते हैं केदार गुप्ता और अनुराग अग्रवाल, जो स्थानीय लोग हैं। और सिद्धार्थ नाथ सिंह, केदार गुप्ता और अनुराग अग्रवाल ने मिलकर ये नतीजा अपने आप निकाल लिया कि ये जो वर्मा जी जो है वो विनोद वर्मा है, मैं हूं। इस प्रदेश में लाखों वर्मा हैं, लाखों, मैं 100,000 भी नहीं बोल रहा हूं, लाखों वर्मा हैं। अलग अलग जाति के लोग जो हैं वर्मा लिखते हैं।
और लाखों वर्मा में उन्होंने वर्मा जी को कन्वीनियंटली जानबूझकर विनोद वर्मा बना दिया। मैं नहीं समझता कि ये कोई चूक है, ये कोई मानवीय भूल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश के प्रवक्ताओं की सोची समझी साजिश है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसमें उन्होंने वर्मा जी को अपनी सुविधा के लिए, अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए विनोद वर्मा बना दिया। तो ये तो बताना होगा कि इस नतीजे पे कैसे पहुंचे। तो कल मेरे वकील ने सिद्धार्थ नाथ सिंह, केदार गुप्ता और अनुराग अग्रवाल को एक नोटिस भेजी है। मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा अगर वो इस नोटिस के बाद माफ़ी नहीं मांगते हैं और सार्वजनिक रूप से अपना बयान वापस नहीं लेते हैं। तो मानहानि का मुकदमा करने की तैयारी मैंने कर ली है। उन्होंने कानूनी नोटिस जो है कल दोनों को भेज दिए। कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं, ये कि ईडी ने जो अब तक कार्रवाई की है उसके कुछ प्रमुख सवाल हैं जिस पर बात करनी चाहिए। एक अनजान व्यक्ति के बयान पर ईडी ने प्रेस नोट जारी कर दिया कि भूपेश बघेल के पास पैसा पहुंचा था मुख्यमंत्री जी के पास। इस बयान का सच क्या है, इसकी जांच अभी होनी बाकी है। पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर अब चुनाव में सामने है कि उन्होंने पैसे लिए। ईडी खुद कह रही है कि मुझे अभी जांच करनी है। पर बहुत दिलचस्प ये है कि एक व्यक्ति के बयान पर मेरे घर छापा पड़ता है, एक व्यक्ति के बयान पर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो है वो पूरा राजनीतिक मुहिम छिड़ जाता है। पर उन लोगों का क्या जिनके साथ इन अपराधियों की फोटो है? ये जो अभियुक्त हैं, रवि उप्पल हैं, उसका भाई राहुल उप्पल है, असीम दास है, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो फोटो है, सौरभ चंद्राकर की फोटो है, उसके बारे में मेरा ख्याल है इसी मंच पर बात हो चुकी है। फोटो देख चुके हैं आप, आपके भी व्हाट्सएप पर आया होगा। तो रमन सिंह जी को बताना पड़ेगा कि वो जो उनके साथ फोटो है वो कौन है। माननीय राज्यपाल को बताना पड़ेगा, विजय बघेल जी को बताना पड़ेगा, मनोज तिवारी जी को बताना पड़ेगा। पर उनसे पूछेगा कौन? हम सब लोग जो कांग्रेस पार्टी में हैं उनके खिलाफ जो कुछ भी राजनीतिक दुष्प्रचार हो रहा है उसका आधार किसी अज्ञात व्यक्ति का बयान है। एक कोई सीबी वर्मा है जिसका बयान है, उसके आधार पर मेरे घर छापा। एक कोई शुभम सोनी है जिसके बयान पर भूपेश बघेल जी के ऊपर इतना बड़ा लांछन आरोप। पर जिनके साथ फोटो खींच रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहने हुए हैं, उनके खिलाफ ईडी का एक शब्द नहीं है। जिस कार में पैसा मिला उस कार का किस्सा आप सुन चुके, किसकी कार है वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के भाई की कार है। और ये हमारे आरटीआई के जो चेयरमैन हैं प्रदेश के, नितिन सिन्हा जी, उन्होंने आनन फानन में आरटीआई से कागज़ निकाले हैं और इसमें एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें ये कहा गया है कि परसों तक, परसों मतलब आज है 9 तारीख, 8 तारीख तक, 8 तारीख का कागज़ है